जय माता दी साधुओं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साधना शब्द का अर्थ क्या होता है और इसमें सफलता हमें किस किस नियमों पर मिलेगी। तो साधना का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो समीप बैठने का प्रयास ये होता है कि सब प्रकार से समीप या पास में रहकर कैसे सेवा करनी चाहिए भगवान की, जिससे कि वे पूर्ण भक्ति से प्रसन्न हो सकें, या पूर्ण भक्ति से प्रसन्न कर लेना ही साधना है। वैसे तो साधना शब्द का अर्थ पूजा भक्ति में लीन रहना कहा गया है, लेकिन साधना का अर्थ ही ध्यान है। जैसे कि हम अपने इष्ट देव या देवी की या कोई भी हम साधना कर रहे हैं, उस देवी देवता का ध्यान हम करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, आराधना करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। ये सारी क्रियाएं साधना कहलाती हैं। और वैसे तो हम साधना में केवल मंत्र उच्चारित करते हैं और मानसिक साधना हम करते हैं। वैसे साधना के अंदर कोई विशिष्ट पूजन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती, बस आवश्यकता होती है तो आपकी भावना की होती है। भगवान कभी भी किसी चीज़ के भूखे नहीं हैं और उनके पास कोई भी वस्तु की कमी नहीं है, और भगवान को किसी वस्तु की कमी नहीं है जो हम उन्हें दे सकें। लेकिन पूजा अर्चना में और आराधना में जो वस्तु हम देवताओं को अर्पित करते हैं वो भी हमारी भावनाओं का ही सूचक है। जबकि उपासना में हम केवल भगवान को भावों का ही पुष्प चढ़ाते हैं, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं। बस लक्ष्मी जी या कोई भी देवी देवता की हम साधना करते हैं तो भाव के द्वारा ही करनी चाहिए, और उसके कुछ नियम हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ। विधि विधान की तो आवश्यकता होती ही है। इसके साथ साथ में यदि आप कुछ नियम का पालन करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके, या जब भी आपको साधना करनी है सुबह या शाम, शुद्ध वस्त्र धारण करें और उपासना स्थल पर जाएं। और साधना स्थल आपका पूर्ण शांति, सुरक्षित और एकांत पूर्ण होना चाहिए। दिन भर के जो आपने वस्त्र पहने हुए हैं उपासना के समय आपको नहीं पहनने चाहिए। आसन पर एक बार बैठ जाने के बाद बार बार उठना उचित नहीं होता, और बैठने में हमेशा शरीर सीधा होना चाहिए, मेरुदंड को झुकाना नहीं चाहिए। साधना में अनुष्ठान में पूजन, जप और हवन आहुति का विधान आवश्यक करते रहना चाहिए। साधना को किसी भी शुभ दिन, तिथि और शुभ मुहूर्त पर अवश्य ही करना चाहिए। इनका विचार हमेशा कर लेना चाहिए कि कौन सा दिन आपके लिए शुभ है या कौन सा दिन शुभ है। उपासना काल के अंदर नित्य देवता का आह्वान विसर्जन करते रहना चाहिए, और धूप दीप, चावल, चंदन, गंगाजल, बिल्लपत्र, पुष्प और नैवेद्य जो नियम अनुसार विधि विधान जो बता रखा हो उसका प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए।
साधना या अनुष्ठान काल के अंदर जब आपका जितने दिन की भी आपने साधना बोल रखी है वो साधना पूर्ण हो जाती है तो उसका हवन दशांश तर्पण दशांश मार्जन करना चाहिए। अगर आप तर्पण और मार्जन नहीं कर सकते तो हवन तो करना ही चाहिए। इसके बाद आप कोई फल फूल का दान आप कर सकते हैं, या फिर आप ब्राह्मणों को खाना खिला सकते हैं, या कोई कुमारी को खाना आप खिला सकते हैं। पूरी साधना काल में ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए। साधना या अनुष्ठान आरंभ करते समय जैसे आपने संकल्प लिया है, ये संकल्प लेते समय आपने जो जो नियम रखे हैं उसे अंत तक आपको उसका पालन करना चाहिए। साधना और अनुष्ठान काल के अंदर बचे हुए समय को धार्मिक विषय के चिंतन में, धर्म की चर्चा में, आध्यात्मिक विचार करने वाले लोगों के पास या इष्ट देवता का स्मरण करना चाहिए। ये बहुत ही कल्याणकारी होता है। और सबसे ज़्यादा जरूरी है कि मंत्र को उच्चारित अगर आप पूर्ण शुद्ध रूप से करते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। ऐसे ही साधना काल में कुछ वर्जित चीज़ें बताई गई हैं जो इनका भी पालन करना चाहिए। साधना में आपको हमेशा ये याद रखें कि साधना काल के अंदर कभी भी भारी खाना और तामसी भोजन आपको नहीं करना चाहिए। इससे मन की शांति पर काफ़ी असर पड़ता है और आपको कभी भी कुछ संगत, अश्लील दृश्य, अनैतिक विषय की चर्चा, काम का चिंतन कदापि नहीं करना चाहिए। मादक द्रव्य का तो निषेध है। मांस और मदिरा ये साधना काल में तो कभी भी भूलकर नहीं खाने चाहिए। बिना स्नान किए हुए अपवित्र अवस्था में आपको साधना काल में उपासना करना उचित नहीं है। नंगे होकर उपासना करना ये भी सही नहीं है, या बिना आसन बिछाए नंगी भूमि पर जप साधना करना वर्जित है। और जब भी आप जाप कर रहे हो तो उस टाइम पर आप किसी से भी बातचीत नहीं करें। साधना काल के अंदर बातचीत करना भी वर्जित है। भीड़ भाड़ वाले, जनसंख्या वाले स्थान में उपासना और जप करना वर्जित है। माला जप करते समय हाथ और सिर खुला नहीं रखना चाहिए। और कहीं पर राह चलते हुए या आप कोई बीच रास्ते में हैं तो कहीं भी बैठकर उपासना जप नहीं करना चाहिए। भोजन करते हुए, खाना खाते हुए अथवा सोते हुए कभी भी जप नहीं करना चाहिए। आसन के विरुद्ध किसी भी स्थिति में बैठकर या लेटकर या पैर पसार कर साधना नहीं करनी चाहिए। साधना काल के अंदर ना तो छींक करनी चाहिए, ना कोई खांसी, ना कोई खकार, ना कोई थूकने जैसी व्याधि के समय आपको जप करना चाहिए। ना अपने गुप्तांगों को हाथ से छूना चाहिए। इस तरीके से साधना नहीं कर सकते। ये कुछ नियम है, विधि विधान तो आप का तो पालन करना बहुत अनिवार्य है, पर ये नियम का भी अगर आप पालन करेंगे तो आपको सिद्धि या साधना में सफलता, या जिस भी मन से आपने साधना या कोई मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए आप अगर साधना कर रहे हैं तो आपको जरूर साधना में सफलता प्राप्त होगी। जिससे कि ये नियम का पालन करेंगे तो आपके
रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे साधना के। और आपको जब आपकी साधना 21 दिन की हो जाएगी, तब आपको हर दूसरे या तीसरे दिन आपके जिस भी आप देवी देवताओं की साधना आप कर रहे हैं, उनके दर्शन आपको मिलने लगेंगे, या हर दूसरे तीसरे दिन आपको अपनी देवी देवता के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। अतः आप इस नियम का पालन जरूर करें। एक बार आप इस साधना का पालन करके जरूर देखें, साधना में आप पालन करके जरूर देखें। जय माता दी।